नमस्कार दोस्तों, मैं हेमनैन पंडित एक बार पुनः आप सभी का तेज क्लास में स्वागत करते हैं। आज का सेशन जो है सो हम हिंदी से लिए हैं। ठीक है। आज का सेशन जो है सो हम हिंदी से लिए हैं। टॉपिक है हमारा विष के दांत। इसका जो है सो हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। मोस्ट वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हुए चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नलिल बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1858 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में या सन 1959 ईस्वी में? ठीक है, तो ये जो है जो सन 1959 ईस्वी में नलिनी बिलोचन शर्मा जो सर जो थे सो पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका नलिनी बिलोचन के कविता से। अगला क्वेश्चन है कि नलिनी विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का या इनमें से सभी? तो ये है मनोवैज्ञानिकता का ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का, मध्यम वर्ग का या व्यापारी वर्ग का? तो ये जो है सो आपका मध्यम वर्ग के विष का दांत जो है सो उसके अंतर विरोधियों को आपको उजागर करती है। उसके बाद है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तमिल का, भोजपुरी का, बंगला का, हिंदी का? तो ये जो है खोखा खोखी बंगला शब्द है। इसके बाद है सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। उसके बाद है कि सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है सभ्यता, संबंध, निर्ममता, ड्राइवर। तो सोफर शब्द का अर्थ जो होता है सो यहाँ पे ड्राइवर होगा। उसके बाद है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ये ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब की धर्मपत्नी, गिरधर सेन साहब या सोफर? सोफर का मतलब ड्राइवर। ठीक है, किसने कहा है? ये जो है जो सेन साहब ने बोले थे कि इन्हीं का कथन था। उसके बाद है ननिल विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिनी विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ये 12 सितंबर 1961 ईस्वी के इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कि मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता, सेन साहब, खोखा या पिता? तो मदन जो है सो अक्सर अब पिता के हाथों से पिटा पिटता था। हाँ, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन, राकेश, कमलेश्वर प्रेमचंद और नलिनी विलोचन शर्मा। ये जो है नलिनी विलोचन शर्मा इनके लेखक है। गिरधर लाल कौन है? कासू के पिताजी, मदन के पिताजी, रजनी के पिताजी या शेफाली के पिताजी? ये जो है सो मदन के पिता थे। मदन के पिता कौन थे? तो गिरधर बाबूजी, गिरधर लाल। खोखा का क्या नाम है? किसु, कुसु, कासू या केसु? तो खोखा का नाम था कासू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर? ये जो थे सिर्फ बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाते थे। उसके बाद है कि मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल? तो 15 का जो है ऑप्शन हो जाएगा 5-6 साल। ये सही आंसर इसका होगा। उसके बाद है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या लट्टू के खेल में? तो कासू जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। उसके बाद है कि मदन कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2, 4? तो मदन जो है सो कासू के 2 दांत तोड़ डाले। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किराना थे? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में या सेन साहब की फैक्ट्री में? तो सेन साहब की फैक्ट्री इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी में जो गिरधर लाल थे उसी की फैक्ट्री में किरानी के पद पर थे। सेन साहब किसके विंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के विंग से, मुखर्जी साहब के विंग से, सिंह साहब के विंग से या गिरधर लाल के विंग से? तो ये जो थे सेन साहब वो पत्रकार महोदय के विंग से ऐंठ कर रह गए। मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का या सिंह साहब का? तो मदन जो था सो गिरधर का पुत्र था। उसके बाद है कि विष के दांत पाठ की विधा है। विष के दांत पाठ की विधा है। निबंध, व्यक्ति चित्र, कविता या कहानी? ये क्या है? कहानी है। उसके बाद है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या है? 7,500, 8,500, 9,500 या 7.5 लाख? इनकी जो कीमत थी वो मात्र 7,500। तो उस जमाना के
नीललोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 फरवरी 1916, 22 मार्च 1917 या 24 अप्रैल 1918। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 18 फरवरी 1916 ईस्वी का नलिनी लोचन शर्मा का जन्म हुआ था। उसके बाद है कि नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, बड़ घाट पटना या रानी घाट पटना। जब आप लोग यहाँ से मैट्रिक की परीक्षा देकर आप लोग जाइएगा, हाँ, तो एनआईटी है एक जगह का नाम, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं। आपको महेंद्रू पे पड़ जाएगा, या यहीं पे आपका पटना साइंस कॉलेज भी है। ठीक है, पटना साइंस कॉलेज। ठीक है, तो उन्हीं के पीछे गंगा किनारे है, से आपको ये कृष्णा घाट, गांधी घाट, रानी घाट मिल जाएगा। ये जो कृष्णा घाट है, ये आपको पटना कॉलेज के पीछे है। गांधी घाट जो है सो आपको क्या है, तो एनआईटी के पीछे वाला जो जगह है, उसी को गांधी घाट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रानी घाट जो है सो उसी गांधी घाट से कुछ आगे जाने पर, मतलब पटना लॉ कॉलेज के जो पीछे वाला है, हाँ, उन्हीं को बोला जाता है रानी घाट। तो खैर ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई कि नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो नलिनी विलोचन शर्मा का जन्म जो है सो आपको बरघाट पटना में हुआ था। उसके बाद है, नलिनी विलोचन शर्मा के पिता के नाम क्या थे? राम अवतार शर्मा या पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा या पंडित दस अवतार शर्मा। तो ये जैसे नलिनी विलोचन शर्मा के पिताजी के नाम थे पंडित राम अवतार शर्मा। उसके बाद है कि नलिनी विलोचन शर्मा के माताजी के क्या नाम थे? हाँ, तो इसके माताजी के नाम थे रत्नावती शर्मा। उसका अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है? ऑफ कोर्स नलिनी विलोचन शर्मा की ही रचना है। ठीक, उसके बाद है कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को या मामा मम्मी को या माता पिता को? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। ये जो है सो चाचा चाची को इस बात पर गर्व है। अगला क्वेश्चन, नहीं, माता पिता को गर्व है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? कासू से, मदन से, खोखा से या इंजीनियर से? तो खोखा से। उसके बाद है कि सेन साहब की आंखों का तार है, तारा है क्या? तो कार है। ठीक, 30 का कार नहीं, खोखा। खोखा जो है क्या है सो इसे आंखों का तारा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने या गिरधर ने? मदन के दांत जो है सो गिरधर ने तोड़े थे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली, विष के दांत। ये जो है सो विष के दांत के पंक्ति है। तो चलिए, हमारा हिंदी का जो गोदूली का का था, जो चैप्टर था विष के दांत, उसका हम मोस्ट भी है 32 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अगली क्वेश्चन में मिलेंगे फिर एक हिंदी के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।